तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर अटैक, कहा नरेंद्र मोदी का कहीं कोई करिश्मा नहीं, ये लोग वोट चोरी के बल पर सरकार में। तेजस्वी बोले 2020 में 10 सीटों पर आरजेडी का मामूली अंतर से हराया गया हरियाणा, एमपी और महाराष्ट्र में वोटों की चोरी। एसआईआर पर जारी सियासत के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, का मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 वोटर आईडी कार्ड, बीजेपी की मेयर है निर्मला देवी। तेजस्वी यादव का एक और बड़ा दावा, का गुजरात बीजेपी के प्रभारी भीखूभाई दलसानिया पटना के वोटर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, चुनाव आयोग की नोटिस का हमने जवाब दे दिया, प्रमाण के साथ नोटिस का जवाब देने पर मेरा पटना का एपिक नंबर हट गया। तेजस्वी यादव को लेकर बोले विजय सिन्हा, जंगलराज के युवराज अपना प्रमाण पत्र दिखाएं, जंगलराज वाले हमारे डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव से किया सवाल, पूछा क्या वो जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने ही सही बताया। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव, जेपी आंदोलनकारियों का पेंशन दोगुना किया, कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मोहर। ओवैसी बोले कई वोटर्स के नाम लिस्ट में नहीं, जानबूझकर लोगों का नाम काटा जा रहा है, एसआईआर से कोई फायदा नहीं होगा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी के विरोध पर बढ़ गए ओवैसी, कहा कि कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। एसआईआर को लेकर प्रशांत किशोर बोले जो करना है वो कर लें, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव तय, भ्रष्ट अधिकारियों से एक एक पैसा वसूला जाएगा। जयपुर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, इलेक्शन कमीशन पर लगाया वोट चोरी का आरोप, प्रदर्शन में अशोक गहलोत और सचिन पायलट शामिल। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण सिंह का बयान, कहा कि इंडिया अलायंस के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, पहले राफेल पर रोते थे, अब वोट चोरी का बहाना बना रहे। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, बोले हारने के बाद वोटरों पर ठीकरा फोड़ती है कांग्रेस, राहुल सबूत नहीं देते, आरोप लगाकर भाग जाते हैं। अनुराग ठाकुर बोले कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान को नीचा दिखाती है, हर हार के बाद कांग्रेस नया बहाना बनाती है। भारत पर टैरिफ बम के बाद पहली बार अमेरिका जा रहे हैं पीएम मोदी, सूत्रों की खबर, अगले महीने यूएनजीए की मीटिंग के बाद ट्रंप से होगी मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग के बाद ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बैठक होगी, सोर्सेस का दावा, टैरिफ कम करने पर बन सकती है बात। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने भारत पर आइडियल रुख अपनाने का आरोप लगाया, कहा कि उनके साथ ट्रेड डील करना थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान की गीदड़ बप्पी पर ओवैसी का पलटवार, बोले ब्रह्मोस है हमारे पास, ऑपरेशन सिंदूर को याद रखे पाकिस्तान। एमपी के विदिशा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, का हमने 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाए। शिवबा के बिहारी मंदिर न्यास गठन के अध्यादेश को यूपी विधानसभा की मंजूरी, मंदिर के चढ़ावे, दान, चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। यूपी विधानसभा नॉन स्टॉप 24 घंटा का सत्र, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा, हर मंत्री अपने अपने विभाग का विजन रख रहे हैं। पहली बार बिना ब्रेक के 24 घंटे तक यूपी विधानसभा की कार्रवाई, 28 मंत्रियों की 6 शिफ्ट लगी। सीएम योगी ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा की शुरुआत की। विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर शिवपाल यादव का तंज, कहा कि आज की भूख का हाल नहीं, कल के सपनों का सौदागर बने घूम रहे। 2047 का सपना छोड़िए, 2025 का हिसाब दीजिए। शिवपाल के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा सभा के पास दूरदृष्टि नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी से सीख रही है, उन्हें भी सीखना चाहिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक, सभी मंत्रियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। आप सांसद स्वाति मालीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत, 9 साल पुराने रेप केस में पीड़िता का नाम बताने के मामले में बरी। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी का बयान, इलाके में बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू, बेली ब्रिज भी बनकर तैयार। हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर बादल फटा, बादल फटने के बाद नदी नालों में बाढ़, प्रशासन हुआ अलर्ट। कुल्लू और शिमला में बादल फटने से तबाही, कुल्लू के श्रीखंड, शिमला के नांटी गांव में बादल फटा। हिमाचल के लाहौल स्पीति के मयाड़ गांव में कई पुलियां बह गई हैं, भारी बारिश से गांव के नालों में बाढ़ आ गई है। भागलपुर में गंगा और कोसी नदी के तेज बहाव की वजह से लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है, नदी के प्रवाह में सड़कें समा गई हैं। भागलपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात, निचले इलाके में बसे हजारों लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। बिहार के लखीसराय में कई इलाकों में बाढ़, नदी के तेज धार के बीच डगमगाई नाव, जान बचाने के लिए बाढ़ के पानी में कूदे लोग। बिहार के रोहतास में भारी बारिश से हालात बिगड़े, नदी नाले उफान पर पहुंचे, डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा। पटना में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी, खेतान बाजार इलाके समेत कई जगहों पर जल भराव। बिहार के कैमूर का अस्पताल डूबा, नाले का पानी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर में घुसा, जर्जर इमारत की छत का हिस्सा भी गिरा। बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर एक्शन में सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर की बात। लद्दाख के करगिल की सूरू घाटी में बाढ़ का कहर, नदी के तेज बहाव में 2 हिस्सों को जोड़ने वाला पुल ढह गया। यूपी के नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जल भराव, घर और सड़कों में भरा पानी, लोग परेशान। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों की सीढ़ियों पर पानी चढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट हुआ जारी। यूपी के बिजनौर में बाढ़ से सब कुछ तबाह, बारिश ने लोगों के सिर से छत छीन ली। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भरा, हाथीगांव इलाके में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश, मरीन ड्राइव इलाके में मौसम हुआ सुहाना। लगातार बारिश से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, पेट्रोलिंग करते नजर आए जवान। दिल्ली के लाल किले स्वतंत्रता समारोह की फाइनल तैयारी, 15 अगस्त समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए।
स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा लखनऊ। सीएम योगी ने 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। दोनों डेप्यूटी सीएम ने सेल्फी भी ली। तिरंगा रैली में योगी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश का मान बढ़ाया, सेना ने दुश्मन की मांद में घुसकर मारा। यूपी के मुरादाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई बाइक रैली, तिरंगा लेकर निकले पुलिसकर्मी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा, तिरंगा थामे रैली में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। पाटा में बीजेपी ऑफिस से शहीद मार्ग तक निकाली गई तिरंगा रैली, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए हैं। झारखंड के रांची में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा रैली में लिया हिस्सा का। ऑपरेशन सिंदूर में वीर जवानों ने जो वीरता दिखाई, उन सभी के सम्मान में तिरंगा रैली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर पंजाब पुलिस, अमृतसर में निकाला फ्लैग मार्च। 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रहेंगी, नागपुर नगर निगम ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद होने पर सीएम फडणवीस का बयान, कौन क्या खाएगा हम तय नहीं कर रहे हैं। यह आदेश 1988 से न्यायपालिकाएं जारी कर रही हैं। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वोमिका सिंह का शो के वीसी में आने पर कुणाल घोष का बयान, मैंने हमेशा सेना और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। मुंबई के दादर में कबूतर खाने के सामने प्रदर्शन तेज, मराठी एकीकरण समिति के लोगों ने की नारेबाजी। कबूतर खाने के मामले में जैन समाज की तरफ से अनशन की चेतावनी, दादर जैन मंदिर का मेन गेट बंद किया गया है। जैन मंदिर कबूतर खाने के बाहर भीड़ पर रोक। पुणे में वसूली करवाने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, चालान का डर दिखाकर जबरन पैसे वसूलता था। महाराष्ट्र के वाशिम में स्वास्थ्य उपकेंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, गर्भवती महिलाओं के इलाज के दौरान हमला। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का आदेश। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार को जमानत दी गई थी। मई 2021 में सागर धनखड़ की पीट कर हत्या हुई थी। हरियाणा के नूंह में 2 समुदाय के बीच में हिंसक झड़प, मामूली विवाद के बाद घंटों तक हंगामा हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले। उपद्रवियों ने बाइक दुकान में आग लगाई। झड़प में हिंदू पक्ष के 3 लोग जख्मी, सड़क पर गाड़ी लगाने को लेकर विवाद। हापुड़ में पिज्जा कैफे में युवक के साथ जमकर मारपीट, बहन को बॉयफ्रेंड के साथ देख भड़का भाई। अलीगढ़ में जन्मदिन पर हिंसक झड़प, शोरगुल करने से मना करने पर विवाद, पार्टी कर रहे लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। अलीगढ़ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। पटना थाना बन्ना देवी के सूतमिल चौराहे की घटना। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की के साथ रेप मामले में पुलिस का एक्शन, रेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। आरोपियों की पहचान अंकुर वर्मा, हर्षित पांडे के रूप में। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। बलरामपुर में दिव्यांग के साथ गैंगरेप पर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, एनकाउंटर का दिखावा न हो। यूपी के बहराइच में एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश नूर मोहम्मद के पैर में मारी गोली, नूर मोहम्मद के पास से देसी तमंचा मिला। लखनऊ में दिन दहाड़ी लूटकांड से मचा हड़कंप, पब्लिक के सामने असलाहा दिखाकर मोबाइल और पैसे लूट कर ले गए बदमाश, युवक के साथ की मारपीट। गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के बाहर हिंदू संगठन का हंगामा, बच्चों के कलावा और टीका लगाने पर नहीं मिलती थी एंट्री। हिंदू संगठन के लोगों ने स्कूल परिसर में पढ़ी हनुमान चालीसा, कॉलेज के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग। नोएडा सेक्टर 10 की कमर्शियल बिल्डिंग में आग, 3री मंजिल पर ऑफिस में आके लपटों से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सभी को सुरक्षित निकाला। प्रयागराज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट, नशे में धुत सीएचसी अधीक्षक ने जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ जोड़ा, सीएम और जांच कमेटी का गठन किया। पीलीभीत में लड़की के अपहरण का आरोपी टॉयलेट जाने के बहाने थाने से फरार, पुलिस ने नाकेबंदी कर कुछ घंटों के बाद आरोपी को दोबारा पकड़ा। रामपुर में फैला बर्ड फ्लू, प्रशासन ने अगले 21 दिन तक अंडे चिकन बेचने पर बैन लगाया। दिल्ली ईडी दफ्तर में सुरेश रैना से सवाल जवाब, बैटिंग ऐप केस में पूर्व क्रिकेटर से पूछताछ हुई। मशहूर सिंगर बादशाह के चंडीगढ़ स्थित क्लब पर हमले का एक और आरोपी अरेस्ट, दीपक नाम के आरोपी को अरेस्ट किया गया है। भोपाल के गोविंदपुरा में फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी, कई लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी। भोपाल में दबंगों की गुंडागर्दी, दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई के बाद जबरन माफी मंगवाई, आरोपी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। अहमदाबाद में नेहरू नगर हिट एंड रन मामले में आरोपी की पिटाई, आरोपी रोहन सोनी पर मृतक के परिचितों ने हमला किया, पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट में पिटाई। बेंगलुरु में एक महिला का 10 से ज्यादा कैब ड्राइवर्स ने किया पीछा, अपार्टमेंट तक जाकर उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, बचाने की कोशिश कर रहे पिता को भी पीटा। कर्नाटक के बेल्लारी में एटीएम लूटने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने पकड़ा, पूरी घटना कैमरे में कैद। राजस्थान के भरतपुर में एक आवारा सांड ने अचानक महिला पर हमला किया, हमले में महिला करीब 4 फुट ऊपर उछलकर गिर गई। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 304, निफ्टी 131 अंक कुछ रहा है। मार्केट डॉलर के मुकाबले रुपए में 20 पैसे की तेजी, $1 का भाव 87 रुपए 43 पैसे। 500 रुपए महंगा हो गया गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंची। चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं, प्रति किलो चांदी का दाम 1,12,000 पर स्थिर।